तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का एक ऐसे चैप्टर का हम आज ऑब्जेक्टिव करने एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर गोधोलो भाग 2 लिखा है और यहाँ पर गदखंड का क्वेश्चन आंसर आज हम ऑब्जेक्टिव का कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में। और यहाँ पर यह पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग इसका महत्व जानते होंगे कि कितना यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को चलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव ही करा देता हूँ। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एकदम ध्यान से देखना होगा और फुल वीडियो को देखना होगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो आप लोगों को फिर पछताना पड़ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को करके इसको मतलब यानी इसका आंसर देता हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कुल 47 ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें आप लोग का फिर घाटा हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। यहाँ पर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो मैं आप लोगों को फाइनली आंसर बता देता हूँ। यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, हु आर सुधराज किनकी रचना है, हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है, यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो यहाँ पर जितने भी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और हु आर सुधराज, ये जितने भी रचनाएं आएंगी आप लोगों को याद कर लेना होगा, नहीं तो आप लोगों को फिर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए यहाँ पर 23 में पूछा है और भी दूसरी पाली में पूछा है। तो आप लोग को यह क्वेश्चन ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर देखिए दिया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। और यहाँ पर देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो इसका मैं आप लोगों को आंसर बता दूँ, यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यह किस पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इन सभी को आप लोगों को याद कर लेना होगा, नहीं तो फिर अगर परीक्षा में आ जाएगा और आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है। यही ने लेखक कहा था कि जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक ने कहा था जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ये ही आदर्श समाज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो यह जाति प्रथा को मानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो यह दूध और पानी का मिश्रण की तरह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया है, अगले पन्ने में दिया है, तो मैं अगले पन्ने में इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर के, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर लिखा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन को पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आप लोग को आंसर ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है, तो यह कार्यकुशलता के लिए, यह कार्यकुशलता के लिए मानता है आधुनिक सभ्य समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो यह अंश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसे यह इंग्लिश में लिखा है, जिसे यह रूपांतरित किया गया है हिंदी में। और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो यह न्यूयॉर्क गए थे, कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका यानी गए थे न्यूयॉर्क। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को VVI मतलब यानी VVI में आप लोग को कह रहा हूँ, यह एग्जाम के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी 1936 में हुआ था, जाति पाति तोड़क मंडल 1936 में लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो यह श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ निबंध है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ निबंध है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, मैंने पहले भी कहा था ना कि इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ है, यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा गया था, तो यह ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था, यह ध्यान रखिएगा, रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ये इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, लेखक को इस चैप्टर में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था, यह जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है, ऊंच नीच ये सब का।
तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। और यहाँ पर दे रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो यह 1916 में धारण की। इसको भी आप लोग VBA लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते रहता है। 1916 में पीएचडी यानी किए थे ये। यहाँ पर देखिए द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। आप लोग को यह ध्यान रखना होगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग यही याद नहीं रख पाते हैं और दूसरा टिक कर देते हैं। तो आप लोग इसको द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। वहाँ पर क्वेश्चन उलट के पूछा था कि भीमराव अम्बेडकर ने आदर्श समाज किसे मानता है? तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व हो। तो इसमें क्वेश्चन उलट के पूछ दिया कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो यह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग VBA कर लीजिए, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। इसको मूक नायक क्या है? यह भी VBA क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही VBA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मूक नायक एक पत्रिका है। यहाँ पर देखिए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली 1956 में हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली 1956 में हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली 1956 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म ये तो सभी को याद रहता है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ यह बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत, ये आप ध्यान रखिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को यह क्वेश्चन याद नहीं रहता है, आंसर याद नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। इसका आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो सभी को याद होगा, भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह 21 यानी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 नंबर यानी 36 क्वेश्चन, यहाँ पर मैं 36वां क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये आप ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पर है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम ये आप लोग को तो याद ही होगा, लेकिन ज़्यादातर को याद नहीं होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामदेव सकपाल। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल नहीं, रामदेव सकपाल, रामदेव सकपाल था। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो यह श्रमिक विभाजन का, रूप लिया। ये आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए, VBA क्वेश्चन है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर किससे हो जाएगा? इसको आप लोग VBA कर लीजिएगा, VBA इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को खतरनाक माना है? तो यह जाति प्रथा को, नहीं दहेज प्रथा को माना है, नहीं सती प्रथा को, नहीं बाल विवाह प्रथा को। तो यह जाति प्रथा को सबसे अधिक खतरनाक माना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन हेतु बाबा साहेब न्यूयॉर्क गए? तो यह बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यह हानिकारक प्रथा है। जाति पाति यह करना खराब होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, मतलब परिभाषित शब्द क्या है सच्चे लोकतंत्र का? तो भाईचारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ देना बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये जेनेसिस एंड डेवलपमेंट याद ही नहीं लगा तो आप लोग क्या मारेगा? यहाँ पर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म मैंने शुरू में कहा था, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर बुद्धा एंड हिज धम्म याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों किताबें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है। यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ललित सिंह द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, इंग्लिश नाम है। यहाँ पर है आधुनिक मनु कहा गया। आधुनिक मनु किसे कहा गया? ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेगा। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो यह भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विडम्बना का अर्थ है, विडम्बना का क्या अर्थ है? तो विडम्बना का अर्थ उपहास होता है। ये इस क्वेश्चन को भी आप लोग VBA कर लीजिएगा, VBA, क्योंकि इसको ज़्यादातर याद नहीं रख पाते हैं। तो विडम्बना का अर्थ उपहास होता है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा।
और भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस सभ्यता में संभव है? तो यह समाजवादी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 47 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। मैंने जो कहा था मैंने वो पूरा किया। तो अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि चैप्टर 2 यानी 20 के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्द है। और सब्जेक्टिव के लिए अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।